और बड़ी बहस का समय शुरू हो चुका है और बड़ी बहस लेकर मैं हूं आपके साथ यतेंद्र शर्मा। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी हरियाणा का दौरा करके वापस दिल्ली तो लौट गए, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा अभी भी हाई है। कांग्रेस की खेती बचाओ यात्रा को लेकर अब सरकार ने तंज कसना शुरू कर दिया है। मनोहर सरकार के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राहुल की यात्रा को लेकर बाकायदा चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पर झूठ बोलने के आरोप लगाते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा, कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, जो इस बार भी राहुल की यात्रा से साफ हो गया, क्योंकि जिन बिलों के विरोध में राहुल गांधी यात्रा करने आए थे, उन्हीं बिलों को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करके लोकसभा के लिए वोट मांग चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस डर दिखाकर राज करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हर अच्छी बात का विरोध किया है और खास बात यह है कि किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने भी राहुल के दौरे पर सवाल उठाए हैं और पूछा, राहुल गांधी दूसरे राज्यों में क्यों नहीं जाते। राहुल के दौरे पर चल रही बयानबाजी को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। पंजाब से ट्रैक्टर पर सवार होकर राहुल गांधी कृषि बिलों का विरोध करते हुए मंगलवार को हरियाणा तो पहुंचे, लेकिन बीजेपी के निशाने पर आ गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा में कुछ ही लोग पहुंचे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा के किसान बिल को समझ चुके हैं। कांग्रेस भूत प्रेत की तरह डराने का काम करने वाली पार्टी है। तो मैं कांग्रेस के इतिहास में जाता हूँ तो 130-135 साल पुरानी ये पार्टी है और जब तक ये सत्ता में रहे तब तक उसको भोगते रहे। जब से ये सत्ता से बाहर हुए तब से दूसरी पार्टियां जो सत्ता में आती हैं उनको हमेशा ये हवा दिखाते रहे, डर दिखाते रहे। जैसे भूत प्रेत का डर दिखाया जाता ना जी, कि भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी ये भूत प्रेत से डराने वाली ये पार्टी, ये इनकी भूत प्रेत की दिखाने की आदत गई नहीं है। अभी भी ये जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों के बनने के बाद आज भी क्या डराते हैं कि किसान का एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सारी मंडियां ठीक से चल रही हैं, सबको एमएसपी मिल रहा है, चाहे धान है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है। और जो धान, जो बाजरा आज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, एक 5-5 मंडियां ये राजस्थान की और पंजाब की जाके छांट लें कि वहाँ बाजरा बिक रहा है क्या? बेकदरी 1150 1250 रुपये से ऊपर बाजरा नहीं बिक रहा। हमारे यहाँ 2150 रुपये बिक रहा है। क्यों नहीं मुकाबला करते? तो केवल हुआ दिखाना इनका काम है। भोली भाली जनता को बरगलाने के फार्मूले इनके पास आते हैं और अब तो हरियाणा का किसान समझ चुका है। कल 2 इन्होंने कार्यक्रम किए, एक जगह 500, एक जगह 800, यही संख्या रही ना। क्या तीर तोड़ लिए इन्होंने, कितना हुआ दिखाया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हरियाणा के किसान समझदार है, उनको पता है। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी राहुल की यात्रा की समीक्षा करने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है, क्योंकि जिन बिलों का अभी राहुल गांधी विरोध करने के लिए यात्रा करने आए थे, उन्हीं बिलों को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखकर कभी लोकसभा के लिए वोट भी मांग रहे थे। वो एक ही बात कह रहे कि भाई किसान इन बिलों के साथ उजड़ जाएगा, किसान की जो किसानी है वो बचने की नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बचने की ये नहीं बता रहे, क्यों नहीं बचने की। और इन बिलों की वजह से सारा का सारा जो है वो सरमाएदार के हाथ में चल जाएगा। इस देश का जो अडानी है, जो अंबानी है, 2 नाम उनके याद हैं, उनका नाम बार बार कह रहे कि वो सारी चीज पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी तक ये बात कहीं भी वो स्पष्ट नहीं कर सके कि ये बिल क्या नुकसान करेंगे। आम जनता में एक ही मैसेज गया कि राहुल गांधी वही बोलेगा जो लिख के बात दे दी, उसको स्वयं भी पता नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। अगर राहुल गांधी को इन बिलों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी बेहद खतरनाक बात है, और अगर जानकारी है और जानकारी के बाद बकाने का काम कर रहा तो वो भी बेहद खतरनाक बात है। जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने आप ही इस बात का वादा किया था और इस बात पे वोट मांगे थे कि हम इस प्रकार के बिल, इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे किसान को लाभ होगा। लेकिन अब वो उसी का विरोध कर रहे हैं।
अब वो क्या कहते हैं कि भी एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी, कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत पहले ही कह दिया था कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने भी राहुल के दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमें राहुल के हरियाणा दौरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि राहुल गांधी जितना हरियाणा दौरा करेंगे उतना बीजेपी को ही फायदा होगा। हमको प्रॉब्लम राहुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राहुल जी अच्छे हैं और जितना दौरा करेंगे उतना फायदा ही होता है। लेकिन वो एक भ्रम को लेकर आ रहे थे, एक ऐसी बात कहने आ रहे थे, पहले जिसके पक्ष में थे फिर उससे बदल गए और उसमें भी आगे झूठ बोल रहे थे। इसलिए हमने कहा भाई यहाँ भ्रम फैलाने से जो है वो कठिनाई बढ़ेगी। राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा बीजेपी को ही नहीं, किसान संगठन को भी रास नहीं आ रही। भारतीय किसान यूनियन ने भी राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि हरियाणा पंजाब में किसान आंदोलन ज्यादा है, इसलिए राहुल गांधी यहां आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी किसान हितैषी होते तो पूरे देश में ट्रैक्टर चलाते। देखिए, अकेले हरियाणा का सवाल नहीं है, सवाल तो पूरे देश का है। अब हरियाणा पंजाब में ज़्यादा आंदोलन है तो राहुल जी हरियाणा पंजाब में आ गए, दूसरे स्टेटों में नहीं। मैं तो ये कहता पूरे देश में जाना चाहिए ना उनको, उनकी पार्टी को पूरे देश में उठाना चाहिए। और अभी तक उन्होंने बहुत खुल के ये भी नहीं कहा है कि उनकी पार्टी का राज आया जाएगा तो वो एमएसपी की गारंटी का कानून बना देंगे। अभी तक उन्होंने खुल के ये भी नहीं कहा है। तो मैं तो उनसे यही मांग करूँगा, ये खुल के बोलना चाहिए उनको। जाहिर है कांग्रेस इन बिलों के खिलाफ पंजाब से हरियाणा तक यात्रा कर चुकी है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर आ गई। अब देखना है कि किसानों पर जारी सियासत का पटाक्षेप कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो ये आपने देखे कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर किसान राजनीति पर चल रहा है और एक तरह से किसानों का मसीहा कौन होगा इसको लेकर राजनीति पूरे प्रदेश में गर्मा गई है। इंडिया न्यूज हरियाणा का इस बड़ी बहस में सवाल यही होगा कि क्या हरियाणा में आकर राहुल गांधी ने झूठ बोला, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने हरियाणा में आकर झूठ बोला, क्योंकि जो बात वो कर रहे हैं, जिस बिल पर वो विरोध कर रहे हैं, वो उन बिलों पर पहले ही कांग्रेस वोट मांग चुकी है। तो सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला और पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन की वजह से आए हैं राहुल, या इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है। इंडिया न्यूज हरियाणा बड़ी बहस में इन सवालों को लेकर चर्चा करेगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जवाहर यादव बीजेपी की तरफ से रहेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से अमरदीप बराड़ साहब रहेंगे, इनेलो की तरफ से अमनदीप केसरी साहब और भाकियू की तरफ से विक्रम कसाना साहब हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मेरा भाकियू के जो प्रवक्ता हैं कसाना साहब, उनसे सवाल है। विक्रम जी, राहुल गांधी आते हैं पंजाब में, यात्रा उनकी होती है किसान बिलों को लेकर, और हरियाणा में भी आपने देखा कि किस तरह से वो किसान हितों की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आरोप ये भी है कि ये वही कांग्रेस है जो पहले इन्हीं बिलों को लाने का समर्थन कर रही थी, उसके मैनिफेस्टो में यही बिल थे। तो क्या माना जाए कि केवल विपक्ष में रहने पर राजनीति बदल जाती है, सुविधा की राजनीति हो जाती है और केवल वोट बैंक की राजनीति है? देखिए, किसान की याद कि हर पार्टी को तब आती है जी जब वो विपक्ष में होती है। जी, किसान की हालत ना कांग्रेस में सुधरी और ना भारतीय जनता पार्टी में सुधरने वाली। जी, आज राहुल जी ट्रैक्टर पर सवार होके आए, वो हरियाणा और पंजाब में आए क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन जोर शोर पे है। जी, राहुल जी को पहले ये बात, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। हेलो, शायद बीजेपी प्रवक्ता के पास नहीं आ रही है, मैं उनके पास आऊंगा और अपनी टीम से गुजारिश भी करूंगा कि उनकी आवाज को ठीक करें। जब तक, हाँ विक्रम जी, आप अपनी बात कहिए। विक्रम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। विक्रम जी के पास चलेंगे जब ऑडियो ठीक हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बराड़ साहब। अमरदीप जी, यात्रा तो निकल गई, लेकिन क्या यात्रा के साथ जो आंदोलन चल रहा है वो अभी भी चलता रहेगा? क्योंकि बीजेपी ने तो आरोप लगा दिया
कि सुविधा की राजनीति आप कर रहे हो और जिन बिलों का विरोध कर रहे हो वो मैनिफेस्टो में आपके में भी थे, वोट आप लोगों ने भी मांगे थे उस बिल पर। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, उनका ऑडियो ठीक हो जाएगा तब हम आपको एक बार फिर से इस बड़ी बहस को शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजनीति किसानों का मसीहा कौन होगा, इसको लेकर लगातार हरियाणा में गर्माती जा रही है, क्योंकि हर राजनीतिक दल किसानों के पक्ष में बोलता हुआ, उसके हित के लिए बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और चाहता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी किसानों के हमदर्द के तौर पर निकले। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसान किसको अपना हमदर्द समझता है, क्योंकि जब भी राजनीति होती है, बयानबाजी होती है, बड़े बड़े बयानों के तीर चलाए जाते हैं तो किसानों को केंद्र में तो रखा जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी किसान की हालत ज्यों की त्यों है। हालांकि सरकारें दावा करती हैं कि उन्होंने किसान हित में कई सारे काम किए और जो 3 बिल जो मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, जो मोदी सरकार का दावा है, जो खट्टर सरकार का दावा है कि ये बिल जो वो लेकर आए हैं वो किसानों के हित में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, लेकिन उसको लेकर भी राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन बिलों के विरोध में मोर्चा संभाल लिया है और पहले पंजाब में यात्रा निकाली, फिर उसके बाद हरियाणा में यात्रा निकाली। हालांकि हरियाणा में ये यात्रा कम से कम 2 दिन की होनी थी, लेकिन उसको 1 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। उसके पीछे क्या कारण है, इस पर हम बड़ी बहस में बात करेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि केवल हरियाणा और पंजाब में ही यात्रा क्यों? क्या जो बिल है वो किसान जो हैं हरियाणा पंजाब के ही किसानों को नुकसान होगा? क्योंकि देश भर में किसान है, इस देश की जो पहचान है, इस मिट्टी की जो पहचान है वो भारत के किसानों से है। क्योंकि पूरा अगर भारत की बात करें तो किसानों की भूमि के तौर पर भारत को पहचाना जाता है। तो सवाल यही है कि ये राजनीति केवल हरियाणा पंजाब तक क्यों सिमट कर रह जाती है? राहुल गांधी जो दूसरे किसान यूनियन के जो नेता है वो भी सवाल को उठा रहे हैं कि राहुल गांधी दूसरे प्रदेशों में क्यों नहीं जाते और ये आंदोलन दूसरी जगह पर क्यों दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पूरे बिल पर क्या कहा और क्या कहकर निशाना साधा कांग्रेस पर, राहुल की इस यात्रा पर, वो हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के इतिहास में जाता हूं तो 130-135 साल पुरानी ये पार्टी है और जब तक ये सत्ता में रहे तब तक उसको भोगते रहे। जब से ये सत्ता से बाहर हुए हैं तब से दूसरी पार्टियां जो सत्ता में आती हैं उनको हमेशा ये हवा दिखाते रहे, डर दिखाते रहे। जैसे भूत प्रेत का डर दिखाया जाता ना जी, कि भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी ये भूत प्रेत से डराने वाली ये पार्टी, ये इनकी भूत प्रेत की दिखाने की आदत गई नहीं है। अभी भी ये जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों के बनने के बाद आज भी क्या डराते हैं कि किसान का MSP खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सारी मंडियां ठीक से चल रही हैं, सबको MSP मिल रहा है, चाहे धान है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है। और जो धान, जो बाजरा आज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, एक 5-5 मंडियां ये राजस्थान की और पंजाब की जाके छांट लें कि वहाँ बाजरा बिक रहा है क्या? बेकदरी 1150 1250 रुपये से ऊपर बाजरा नहीं बिक रहा, हमारे यहाँ 2150 बिक रहा है। क्यों नहीं मुकाबला करते? तो केवल हुआ दिखाना इनका काम है। भोली भाली जनता को बरगलाने के फार्मूले इनके पास आते हैं और अब तो हरियाणा का किसान समझ चुका है। कल 2 इन्होंने कार्यक्रम किए, एक जगह 500, एक जगह 800, यही संख्या रही ना। क्या तीर तोड़ लिए उन्होंने, कितना हुआ दिखाया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हरियाणा के किसान समझदार है, उनको पता है। तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भूत प्रेत के नाम पर लोगों को डराया जाता है, उसी तरह से कांग्रेस किसानों को डराने का काम कर रही है। कांग्रेस अफवाहें फैला रही है, किसानों को बरगला रही है, लेकिन हरियाणा का किसान समझदार है और वो इस बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि जो सरकार बिल लेकर आई है वो किसानों के हित में है। जो कांग्रेस अपने 60-70 सालों के राज में नहीं कर पाई, उनकी आय को नहीं बढ़ा पाई, वो मोदी सरकार इन बिलों को लेकर आई है, जिससे उसका जो टारगेट है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए,
वो इन बिलों के माध्यम से पूरा किया जाएगा, ये दावा है मनोहर सरकार का। और मनोहर सरकार ने यह भी कहा था कुछ दिन पहले कि अगर कोई फिर भी दिक्कत आती है किसानों को तो उनके पास अधिकार है राज्य सरकार के नाते कि इसमें कुछ प्रावधानों को वो जोड़ सकते हैं किसानों के हित में। लेकिन जो ये बिल हैं वो पर्याप्त हैं किसानों की उपज का, उनकी फसल का सही दाम के लिए। ठीक है, हमारे साथ विक्रम कसाना साहब जुड़े हुए हैं, भाकियू से प्रवक्ता हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से जवाहरलाल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, मेरा जो सवाल था वो यही था कि क्या सुविधा की राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर? क्योंकि कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में यही बिल था, इसी को आगे करके उन्होंने चुनाव में किसानों के वोट मांगे थे और आज वही कांग्रेस इन बिलों का विरोध कर रही है, तो किसको सही माने? जब चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो जी, किसान के हालात जैसे पहले थे वैसे ही हालात आज हैं। कांग्रेस के राज में ये लोग नंगन होकर प्रदर्शन करते हैं, आज इनके राज में वो लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में चढ़ गए। लेकिन किसान के हित की सोचने वाला कोई नहीं है। किसान की हालत जैसे पहले थी उससे भी ज्यादा इस राज में बिगड़ी। लेकिन क्या ये जो बिल आए हैं, क्या जो सरकार का दावा है कि किसानों की आय दुगनी करने का जो उसका टारगेट है वो पूरा होगा? दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम क्या है इन बिलों से? प्रॉब्लम ये जो सरकार 3 बिल लेके आई जी, ये तीनों बिल पूरी तरह से किसान विरोधी जी। और जब क्या है इसमें? मैं थोड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं। जो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से किसान विरोधी हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको लग रहा है कि वो विरोधी हैं, किसानों के हित में नहीं है? देखिए, जो ये 1 नेशन 1 मार्केट लेके है जी, कि कहीं का भी किसान किसी प्रदेश में या देश में कहीं भी अपना फसल बेच सकते जी। तो फिर हरियाणा के किसानों जब ये अवधान का सीजन है, यूपी के किसानों की ट्रालियां बॉर्डर पे क्यों रोक रखी हैं? जी, ठीक, जब 1 नेशन 1 मार्केट है, इनके पास हरियाणा के किसान आज आप पता कर सकते हैं जी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक विधानसभा के बाहर इनकी किसानों की परेशानियों को लेकर धरने पर बैठे असीम गोयल जी कि मंडियों में किसानों को दिक्कत आ रही है, आड़तियों को दिक्कत आ रही है, मुनीमों को दिक्कत आ रही है जी। पोर्टल इनके बंद पड़े हैं, अभी तक गेट पास इनके कट नहीं रहे। ठीक, 1 नेशन 1 मार्केट की तो बात करते हैं, वो पूरी की पूरी तरह किसान को बरगलाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए सिर्फ ये इनकी चाल है। मैं यतेंद्र जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जवाहर जी, मुझे ये उत्तर चाहिए भी कि 1 नेशन 1 मार्केट को लेकर इनका जो है इनका ऐतराज है कि उससे फायदा नहीं होगा, उससे किसानों को नुकसान ही होगा। देखिए, कादियान जी के नेता हैं, किसान नेता जी, आड़ती गुरनाम सिंह चडूनी जी जी। किसान नेता आड़त का काम करते हैं और आड़त इसको सबसे पहले सर्वोपरि रखते हैं। तो ये अब अगर बुरी बात है, देखिए मैं अपनी बात करूं, बीच में किसान का बेटा किसान कर ले तो बुरी बात है, तो डिबेट करने दो, तो वो यही बात नहीं होती। सब डिबेट करने दो। कोई किसान का बेटा ठीक है विक्रम जी, मैंने सबसे पहले आपको बोलने का मौका दिया, वो आपके बीच में नहीं बोले। अब आपने सवाल किए हैं, अब आपने जो सवाल किए हैं उनको सुनने की तो क्षमता रखिए। मैं आपके पूरे सवाल लूंगा। आपको बड़ी बहस में इसी वजह से बुलाया गया है कि आपकी जो समस्याएं, आपके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो सामने रखे जाए, उनके सवाल जवाब के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं, तो जवाब ले लीजिए। जी कसाना साहब, बोलिए जवाहर जी। दिखा के डराओ मत, मेरी निवेदन है। तो चुड़ी जी ने कहा, परंतु मैं इन्होंने खुद कहा कि जी 1 नेशन 1 मार्केट में कहीं भी बेचे हैं, तो इन्होंने आपत्ति दी कि फिर दूसरे प्रदेश के लोगों को यहाँ किसानों को क्यों नहीं आने दिया जा हरियाणा में। यानी कि इनकी पीड़ा यह है कि 1 नेशन 1 मार्केट में आपत्ति नहीं है, तो जो बाहर के लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, उनको आने देना चाहिए जी। इसके लिए 5 तारीख से हमने ओपन कर दिया। तो इसका मतलब इनका कहना यह था कि वो मार्केट पद्धति गलत नहीं है, वो इम्प्लीमेंट ठीक से होनी चाहिए, नंबर 1। अब मैं अपने मित्र पे ज्यादा चर्चा ना करके किसान मैं आता हूँ कांग्रेस पे, क्योंकि राहुल गांधी आए तो विक्रम जी को बाद में डिस्कस करेंगे। आप भी यतेंद्र जी ये कह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी भी कह रहे थे कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये कहा था कि हम ये लागू करेंगे। मैं इससे एक कदम और आगे बताता हूँ। जी बताइए। वो जो घोषणा पत्र था वो देश के संदर्भ में था। जब कैप्टन अमरिंदर की 2006 की सरकार थी, वो इसको लागू कर चुके हैं। उस विधेयक का नाम था
कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 2006। उसके बाद इसमें जो और आगे एक कदम बढ़ते हुए 2013 में जब बादल साहब की सरकार थी और हम उसमें शामिल थे, उसमें हमने भी एक विधेयक पास किया, पंजाब अनुबंध खेती अधिनियम 2013। इन दोनों की कॉपी है कृषि के विधेयक जो तीनों आए हैं। पंजाब जो 2006 में कर चुका, 2013 में कर चुका, ये उसकी कॉपी है, ये मैं नहीं कह रहा जी। ये कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री जो पद्म विभूषण मिला हुआ है, जिनको जो पंजाब से संबंध रखते हैं, सरदारा सिंह जोहल, उसने कहा कि किस चीज का विरोध कर रहा है पंजाब। 2006 में 2013 में इसको 100% लागू कर चुका केंद्र ने, तो इसकी कॉपी की है। तो ठीक है, विडंबना है ठीक है। के लोगों पर। अमरदीप साहब हमारे साथ है कांग्रेस से। अमरदीप साहब, सुना आपने जवाहर जी को, इनके नेताओं की तरफ से भी, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी यही सवाल है कि किस आधार पर आप इन बिलों का विरोध कर रहे हो जो आपकी सरकार पहले ही लागू कर चुकी है पंजाब में, आपकी पार्टी चुनाव में उसे घोषणा पत्र में ला चुकी है। मैनिफेस्टो को ध्यान से पढ़ लें और ऐसे टीवी पर बैठकर झूठ मत बोलें कि हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मंडियां खत्म होगी। हमारी पार्टी ये सुझाव देती रही है कि इस सिस्टम को और आगे बढ़ाया जाए। मंडियों का तो इनके बिलों में भी नहीं है कि मंडियां खत्म होगी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हमारी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकी पार्टी ने हमने कब कहा खत्म करने का कार्य किया। वो तो इन बिलों में भी नहीं है ना बराड़ साहब। नहीं बराड़ साहब, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये बिल तो मैंने भी देखे हैं, इनमें कहीं भी नहीं लिखा कि एमएसपी खत्म होगी, इनमें कहीं नहीं लिखा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसमें तो बल्कि ये लिखा है कि मंडियों का विस्तार होगा और सुविधाएं और दी जाएंगी। बिल में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। इसमें ऐसा कहां लिखा है जी भी एमएसपी मिलेगी किसानों को? नहीं तो ये तो आपके भी बिल में नहीं है। आपकी सरकार इतने 60-70 साल रही, क्या उनमें था बिल एमएसपी का जिक्र किसी कानून में है? अच्छा, मुझे एक कानून बता दीजिए जिसमें एमएसपी का जिक्र आपकी सरकार ने किया हो। 30% से कम एमएसपी पे किसानों की फसल की खरीद हो रही है। क्या वो झूठ है? वो आंकड़े सरकार के झूठे हैं जो सरकार खुद जारी कर रही है। मैं उत्तर देना चाहता हूं, मैं उत्तर दे दूं जी इनका। नहीं, मैं आऊंगा भी जवाहर जी। अभी तो केसरी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करनी है जी। ठीक है केसरी साहब, आप सबको सुन ही रहे हैं। क्या जो बार बार राजनीति की बात हो रही है, किसान राजनीति की खासकर, तो क्या हरियाणा पंजाबी क्यों चुनते हैं राहुल गांधी, जबकि पंजाब में तो सेम ये बिल पहले ही 2006 में आ चुका है, ऑन रिकॉर्ड है। हरियाणा पंजाब में ही राहुल गांधी जो है अपनी जनसभाएं करने आए हैं, जहां पर कुछ किसानों संगठनों ने और किसानों ने मेहनत करके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तो उसका श्रेय लेने आज हरियाणा पंजाब में आ गए। जबकि इनकी जिम्मेवारी राहुल गांधी जी की ये बनती थी कि ये पूरे देश की पार्टी, इनका संगठन पूरे देश में है, तो जहां पर किसान आंदोलन कमजोर है वहां जाकर के और ज्यादा आंदोलन को बढ़ाएं और उसका विरोध करें। ये जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमारा शुरू से स्टैंड रहा है कि हम किसान आंदोलन पे जाकर अपना श्रेय नहीं, अपनी छाती नहीं पीटेंगे। हम किसानों को हर उनके आंदोलन में समर्थन करेंगे और उनकी मेहनत का श्रेय खुद नहीं लेंगे। ये हमारा स्टैंड है, हमारी पार्टी का स्टैंड है। और जहां दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की आती है, बार बार प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि भाई आज भी हम फसल है। चलिए, कृषि कानूनों पर ये चर्चा हो रही है, लेकिन शायद आवाज आपकी ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है शायद केसरी जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जवाहर जी, अब जब मेरी बाकियों के प्रवक्ता से बात हो रही थी तो उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया, उसका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो बात किसानों के हित की बात कर रहे हैं, आपके खुद के विधायक धरना देकर बैठे हैं, वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है और जिसकी वजह से किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्या अफसरों पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया? नहीं, ये विषय ने ये कहा कि जो मंडी व्यवस्था है उसमें और सुधार होना चाहिए और सुधार की गुंजाइश हर सिस्टम में सदैव रहती है, तो वो और ज्यादा संवेदनशील थे। उन्होंने कहा ये और बेहतर होना चाहिए, परंतु विषय क्या है?
आज विषय ये है कि एमएसपी के मेरे कांग्रेसी मित्र जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जवाहर जी विषय किसानों के लिए ये सारा कुछ घूम फिर कर किसानों पर आ रहा है। अगर आपके विधायक वहां पर बैठे हैं तो स्थिति कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसकी वजह से विधायक को धरने पर बैठना पड़ा? मैं आपका उत्तर दूंगा, एक लाइन को और आगे बढ़ा लेता हूं जी। आज हमारे किसान नेता भी हमारे बीच बैठे हैं, विक्रम कसाना जी। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले प्रगति किसान सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने कहा पंजाब और राजस्थान बाजरा, मूंग, मक्का, सरसों, सूरजमुखी क्या ये एमएसपी पर खरीदते हैं? और क्या कभी हुड्डा साहब की सरकार में ये एमएसपी पर खरीदा गया? क्योंकि ये केंद्र इस पे एमएसपी नहीं देता, तो हरियाणा की मनोहर सरकार ने पहल करते हुए ये एमएसपी खरीदी। और मेरे मित्र कहेंगे जी मैं फर्जी आंकड़े दे रहा हूं, तो मैं सरकार के वो आंकड़े दे रहा हूं जो विधानसभा में रखे गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उपस्थिति में रखे गए और क्या नाम है चौटाला जी की उपस्थिति में रखे गए, तो दोनों में जो रखे गए उसके आंकड़े आपको देता हूं, जिससे आपको पानी फेंका है किसानों जाएगा कि किस कौन सी सरकार एमएसपी पर क्या खरीदती रही है। आज ये कर सकती है। अगर आज की भी कोई जानना चाहता है आज कितनी प्रदेश का देश का किसान जागरूक हो चुका है। अब आप इससे ज्यादा किसान को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये कौन आ गया जो किसान को बेवकूफ कह रहा है? ये कौन है जो किसान को बेवकूफ कह रहा है? आप डिबेट करो तथ्य के आधार पे, किसानों को अपमानित करना बंद करो। कभी आप बना रहे हैं किसान को बेवकूफ, आप किसान को बेवकूफ बना रहे हैं। बनाने की चीज है क्या? लेकिन किसान बेवकूफ नहीं बनेगा। देश का किसान बेवकूफ बना देगा। आप उनको इतना अनपढ़ समझते हो क्या किसान को कि उनको कोई जाएगा बेवकूफ बना देगा? आप बंद नहीं करेंगे क्या किसान को? ये किसान नेता भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, आप ये सोचते हैं इस तरह से बहस नहीं होगी। ठीक है, मुद्दों पर बात कीजिए। आपके उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठा है, किसान अब वहां से नहीं हटेगा जब तक ये 3 काले कानून आप वापस नहीं लेंगे। किसान कांग्रेस पार्टी इसी तरह इनका विरोध। लेकिन बराड़ साहब, पंजाब से भी ये कानून वापस दिलवाओगे क्या? पंजाब में तो आपकी सरकार है और आप ही की सरकार के समय में आया था। पंजाब में ये कानून लागू नहीं होने देंगे जी। लागू हो चुका है जी 2006 से। राज्य सरकार 2006 में लागू कर चुकी है। उसके लिए संघर्ष जारी है और होता रहेगा। और हम जहां भी ये राहुल गांधी तो बोले ही नहीं संघर्ष कैसा, वो तो पंजाब में यात्रा करके भी आ गए। अगर संघर्ष जारी शुरू करना था तो पहले अपनी सरकार से वापस लेते। उन्होंने ये बात बोली है कि ये कानून लागू अगर होगा तो जब हमारी सरकार आएगी हम सबसे कसाना जी किस तरह से विश्वास करोगे? क्या माना जाए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि 2006 में कैप्टन साहब की सरकार में ये कानून लागू हो चुका था वहां पर, और अभी भी कैप्टन साहब की सरकार है। देखिए जवाहर यादव जी भी और वो भी जी अब किसान को फुटबॉल बढ़ा रहे हैं जी। आप किसान को ये नहीं कर रहे, आप किसान को वो नहीं कर रहे। ये विषय ये है कि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी उसको किसान किया था जी। इनके नेता नंगे होकर प्रदर्शन करते थे पूरे प्रदेश में। आज पूरे प्रदेश की मंडियों के हालात आप देख सकते हैं। इनके विधायक इन मंडियों की अव्यवस्था के कारण विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। किसान का ना तो किसान के ये हितैषी हैं और ना वो हितैषी हैं। आज पूरे प्रदेश में आप लोग जाके देख सकते हैं किस एमएसपी की बात कर रहे हैं जवाहर यादव जी आप। आज पूरे हरियाणा की मंडियों में किसान की फसलों को इस कदर लूटा जा रहा है। आंकड़े बता देते हैं जे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से पूछो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से पूछो। अब इनकी बात सुनो। कोई किसान का बेटा गराड़ की दुकान कर लेता है, इनको तब तकलीफ। कोई किसान का क्या करते हैं किसानों के साथ गड़बड़ बता देंगे ना। अब असीम गोयल जी को भी कहो कांग्रेसी हैं, वो सरकार की निकम्मी नीतियों की वजह से धरने पर बैठे, उनको भी कहो कि वो कांग्रेसी हैं। ये जी एक लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए, बिल्कुल जवाब दीजिए जी। देखिए मैं इनसे कह रहा हूं, मेरे मित्र कह रहे हैं कि किसानों का शोषण होता है, तो मैं कहता हूं आरती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से पूछो ना, शोषण करते या नहीं करते किसानों का। देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूं, जो वो आंकड़े देते हैं, जो वो आंकड़े खरीद के देते हैं, क्या वो सरकार को फर्जी आंकड़े देते हैं क्या? तो आरती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी
जो ये कहते हैं कि हमने आपकी सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, आपकी सरकार फर्जी आंकड़े जारी करती है क्या? जो आपकी सरकार ने आंकड़े जारी किए वो बता रहे हैं हम यहाँ पर बैठ के। हम आपकी तरह टीवी पर बैठ के झूठ नहीं बोलते, हम आपकी तरह जुमले नहीं फेंकते, झूठे वादे नहीं करते हैं। अरे ये बीच में कौन आ जो गया? आपकी सरकार आंकड़े जारी करती है वो मैं न्यूज चैनल पर यहाँ पर बैठ के बता रहा हूँ, और आप अपनी सरकार के आंकड़ों को ही झूठा बता रहे हैं। कि क्या आरती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हरियाणा सरकार को गलत आंकड़े देते हैं क्या? तो अब मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसान का बेटा अगर आड़ती बन जाए, अरे हो सकता है मैंने कब मना किया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आरती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी गलत आंकड़े देते हैं क्या सरकार को? अब आप किसान और आड़तियों को भी बांटने का काम करेंगे क्या? किसान मिलने कुछ अन्य कपड़ों में रहो, किसान के सरकार का यही काम है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या आरती गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हरियाणा सरकार को आंकड़े गलत देते हैं? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, सही देते हैं गलत देते हैं? ना जाने उसको किसी तरह से भी लूटते रहो। आवाज आ रही है आपको विक्रम जी? शायद विक्रम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केसरी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केसरी साहब, तो क्या माना जाए कि जो कांग्रेस है, जो हमारा आज का सवाल भी है, कि केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा रही है कि जिस मुद्दे पर वो खुद वोट मांग चुकी है? लगातार कि राहुल गांधी के दौरे के मकसद क्या हैं? केवल हरियाणा और पंजाब में ही राहुल गांधी क्यों दौरे करते हैं, क्यों किसान मुद्दा उठाते हैं, और वो भी वहां जहां उनकी सरकार इस तरह का बिल पहले लेकर आई थी। 2006 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार होती थी, 2006 में इस बिल को पास किया गया। वहां आकर उस बिल पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। उसी तरह का बिल जब केंद्र सरकार लाती है तो राहुल गांधी मैदान में आ जाते हैं, किसानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी राज्य सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के द्वारा लाए गए बिल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। बीजेपी का सवाल यही है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इस तरह का आरोप लगाया, और उन्होंने ये भी मांग की है बीजेपी की तरफ से, अगर राहुल गांधी इतने ही हितैषी हैं तो जो केंद्र सरकार बिल लाई है उस तरह का बिल अगर पंजाब में है तो पंजाब सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, तो वो वहां से शुरुआत करे उन बिलों को रद्द करके। लेकिन उस पर कोई भी जवाब ना राहुल गांधी की तरफ से आता है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता है, और शायद यही कारण है कि लगातार राहुल गांधी की रैली पर बीजेपी सरकार निशाना साधते हुए नजर आ रही है और सवाल खड़े कर रही है कि केवल पंजाब और हरियाणा में ही किसान आंदोलन क्यों, कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस क्यों भ्रम फैला रही है, जबकि उन्हीं मुद्दों पर वो वोट मांग चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री हो या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हो या कृषि मंत्री जेपी दलाल हो, कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से भूत प्रेत का नाम लेकर डराया जाता है, उसी तरह से किसानों में भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोर्चा तो संभाल लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इन्हीं मुद्दों पर, इसी तरह के बिल को लेकर कांग्रेस वोट तक मांग चुकी है, अपने मैनिफेस्टो में उसको जगह दे चुकी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो बिल लेकर आई है वो काले बिल हैं, किसानों के लिए, किसानों की आय दुगनी करने का नाटक सरकार कर रही है, जबकि किसानों का कोई हित नहीं होगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कहा जा रहा है, और शायद यही कारण है कि लगातार हरियाणा में किसान राजनीति गर्माती जा रही है कि किसानों का असली नेता कौन, इसको लेकर साफ तौर पर कह सकते हैं तलवारें खिंची हुई देखी जा रही हैं। राजनीतिक बयानों के तीर एक के ऊपर एक छोड़ते हुए नेता नजर आ रहे हैं, और शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि बाई इलेक्शन हरियाणा में बड़ौदा का उपचुनाव है, जहां पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, जहां जेजेपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस
और इनेलो टक्कर देने के लिए तैयार है। हालांकि अगर इस बड़ौदा सीट का चुनाव देखें, इतिहास देखें, तो बीजेपी के पास ये सीट नहीं रही है, तो बड़ा कश्मकश भरा ये चुनाव है, तो जिसको लेकर हमारी लगातार बड़ी बहस है, कश्मकश भरा दौर है। केसरी साहब, क्या माना जाए, मैनिफेस्टो में जगह कांग्रेस इस पूरे बिल को देती है, उसको लेकर चुनाव में वोट भी मांगे जाते हैं। 2006 में इसी तरह का बिल पंजाब में कांग्रेस पास कर चुकी है और आज भी कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी आते हैं, उस बिल पर कुछ नहीं बोलते, तो क्या शुद्ध तरीके से राजनीति हो रही है? पंजाब में पास हुए बिल के लेकर के मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हरियाणा से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। अगर हरियाणा में भी ऐसा बिल होता और तो मैं उस पर बात करता, लेकिन जो देश के केंद्र की सरकार ने बिल पास किया है उससे जरूर हरियाणा का किसान प्रभावित होगा, उससे जरूर हरियाणा किसान कंगाली पर चला जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के, मैं पहले भी ये कहता आया हूँ कि जो असली किसानों की बात है वो कांग्रेस पे थोप करके असली मुद्दे को दबाना चाहती है। आप जवाहर यादव जी से ये पूछिए, क्या इनके विधायक असीम गोयल जी आड़ती नहीं है? क्या इनके विधायक असीम गोयल जी जो आज धरने में बैठे थे राइस मिलर नहीं है? वो खुद आपके सामने, मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि भाई जो सरकार के अधिकारी हैं वो राइस मिलर और आड़तियों को चोर बताते हैं जी। और आड़ती और किसान का एक नाता जो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बड़ा ऐतिहासिक भाषण है विधानसभा के, लोकसभा के अंदर, उसको जो ये नई टीम आई है नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें जवाहर यादव जी बड़े मुखर हैं, उसको ये भूलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आदर्शों पर भी पानी फेर रहे हैं। इनके भारतीय किसान संघ जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है वो इसका लगातार विरोध कर रहा है इन बिलों का। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा सवाल आपने उठाया है केसरी साहब। मैं यही इसी का जवाब यादव जी से लूंगा। यादव जी, किसान और कांग्रेस की बात करें, चले कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, लेकिन आपके सहयोगी संगठन, मैंने पहले भी आपके लोगों से पूछा, स्वदेशी जागरण मंच हो और भारतीय किसान संघ हो, ये तो लगातार विरोध कर रहे हैं। जब आप परिवार के लोगों को नहीं समझा पा रहे तो किसान कैसे समझेंगे? क्या ये भी राजनीति कर रहे हैं? पार्टी का मैं उत्तर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी संगठन है वो किसान मोर्चा है, और किसान मोर्चे के किसी भी पदाधिकारी की कोई स्टेटमेंट क्या संघ परिवार के नहीं है? स्वदेशी जागरण मंच आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? बताइए। किसान संघ आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? ये भी बताइए। मैं उत्तर देता हूँ। किसान संघ हो या स्वदेशी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की इकाई नहीं है। नहीं बोली ना, मैं भारतीय जनता पार्टी की इकाई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा सा है, क्या ये संघ परिवार का हिस्सा है कि नहीं? अगर ये नहीं है तो क्या बीजेपी संघ परिवार का हिस्सा है कि नहीं? एक मिनट बताता हूँ। ऐसे ये संगठन संघ परिवार का हिस्सा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता इसका उत्तर देंगे जी। भारतीय जनता पार्टी की ये इकाई नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ जितनी मुझे जानकारी है। तो नंबर आते हैं। अब देखिए मजेदार है, जो मेरे कांग्रेसी मित्र है, मैं ये कह रहा हूँ कि सरदार सिंह जोहल की फेसबुक निकाल लीजिए, मैंने अभी अपने मोबाइल पे निकाली हुई है जी, जो पद्म भूषण से सम्मानित है। वो ये कह रहे हैं 2006 का विधेयक और 2013 का विधेयक, एक में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर थे, एक में प्रकाश सिंह बादल थे, और उसमें सहयोगी हम थे। उसकी हूबहू कॉपी की है जो पंजाब में 100% लागू है मोदी सरकार ने। तो किस चीज का विरोध कर रहे हैं हम? फिर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम तीनों अध्यादेशों को डस्टबिन में फेंक देंगे। बराड़ साहब, मान लीजिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं, आपके नेता झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो वो मैं कहता हूँ वो शुरुआत कर देते हैं पंजाब से। उस समय जब ट्रैक्टर पे बैठे तो पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कहते कि मुझसे पाप हो गया था, मैंने किसानों को बर्बादी के कगार पे ले गया था 2006 में। ठीक है, यही मैं पूछ रहा हूँ बराड़ साहब, मैं किसानों से अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं, माना जाए झूठ है, पूरा शुद्ध राजनीति है। जितेंद्र शर्मा जी, पहले तो जवाहर यादव ये जान लें कि इन्होंने किसानों को बर्बाद किया है। टीवी पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। की फरमान जो इन्होंने सेंटर से लागू किए हैं,
सभी पर ये 3 तुगल की अरे सर, फरमान सुन ये नहीं पाएंगे किसानों के लिए जो है ऐसे तो घातक सुन है। नहीं पाएंगे, मैं ये अपनी बात खत्म कर लेता हूं। अपनी किसी भी चीज से भाग नहीं सकते। मैं अपनी हर बात चीज को खत्म जनता कर के लेता हूं। सामने है, जनता को पता है, किसान को पता है, आड़ती को पता है। इनके खुद के एमएलए जो हैं, जो चुनिंदा एमएलए बीजेपी सरकार के, वो खुद इनके विरोध में आकर बैठ गए हैं। जैसे किसान व्यापारी आड़ती इनके विरोध में है, ये फिर भी बातों को नहीं मान रहे। ये तो शरेआम झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर। शरेआम यतेंद्र जी मेरा निवेदन एक बार सुन लीजिए मुझे। एमएलए बीच में अंबाला से वो में आगे बैठे हैं। बात आपके एमएलए पर बात आ रही है जवाहर जी। वो भी इनसे मैं उत्तर दे रहा हूं। ठीक है बराड़ जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। ठीक है जवाहर जी का उत्तर सुन लीजिए बराड़ साहब। पार्टी है ये ठीक है बराड़ जी जवाहर जी। देखिए, मेरा निवेदन है, बराड़ साहब ने तो, अमरदीप बराड़ ने अभी स्पोक पर्सन के नाते आने लगा, तो मेरी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी में बहुत आगे तक जाए। परंतु मेरा निवेदन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक स्टेटमेंट दिला दो, जो उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट हो, किस सन में एमएसपी पर क्या क्या खरीदा। मुख्यमंत्री जी के मेरे पास टिप्स पर है, मेरे पास हुड्डा साहब की भी सरकार की है। अगर कहीं पे ये आ जाए कि कुछ फसलें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे किसानों से 6 गुना नहीं खरीदी हो, चाहे वो सरसों की बात हो, चाहे बाजरे की बात हो, तो मैं कम से कम डिबेट पे अपने भाई के सामने नहीं बैठूंगा। आप 30% कम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। झूठ बोलने का जवाहर काम जादव जी आप खुद किसान हैं, आप किसानों की हित की बात कीजिए। मेरे प्रवक्ता कह रहे थे, झूठ मत बोलिए यहाँ पर बैठ के। जो किसान 30% कम एमएसपी पे फसलें खरीदी जा रही हैं, ये कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, ये आपकी सरकार खुद बता रही है। क्या सुना जाएगा ये? अमरदीप जी, मेरा निवेदन है, मेरे बात बोल लेना। अमरदीप जी, मुझे ज्ञान मेरे बात दे देना। अब मैं आता हूं किसाना जी पर। किसाना जी ने कहा इनके नेताओं ने कपड़े उतारे। सर, 2006 में 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी यूपीए की सरकार में कि स्वामीनाथन लागू हो। इसके लिए 2014 तक उसके चेयरमैन बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 6 से लेकर 14 तक 8 साल उस पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे रहे। हमने उसको लागू किया। स्वामीनाथन कहता है कि फसल खराब होने पर बीमा मिलना, मुआवजा मिलना चाहिए 10,000। हुड्डा साहब देते थे 6,000, हम देते हैं 12,000। हम तो स्वामीनाथन से भी 20% ज्यादा देते हैं। और इसके लिए स्वामीनाथन ने 3 ट्वीट करके मोदी सरकार को बधाई दी। अब ये कहेंगे किसाना जी की मैं तो स्वामीनाथन से भी बड़ा नेता हूं, मेरे विचार सुन लो। स्वामीनाथन के 3 ट्वीट, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, इंडिया टुडे इंडिया का उनका इंटरव्यू, उसमें वो उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीद से ज्यादा मोदी सरकार ने स्वामीनाथन लागू करके दे दिया। ये कहते हैं कि C2 और लागू होना चाहिए। इनकी केवल एक आपत्ति है, C2 और लागू होना चाहिए। वो अभी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर जगह जमीन की कीमत अलग होती है। ये कहते हैं कि जो जमीन की कीमत है उसको ऐड करना चाहिए। एक केवल वो विषय बचा हुआ है। ठीक है जवाहर जी, मैं विक्रम जी से बात कर लेता हूँ। विक्रम जी, क्या लग रहा है कि इस सरकार में जितने आंकड़े जवाहर जी ने दिए हैं, वो आंकड़े सच में इन सरकार ने किसानों के हित में किए हैं? कितने सटीक हैं, कितने सही हैं वो आंकड़े? यतेंद्र जी, जवाहर जी सारा दिन आंकड़े ही कलेक्ट करते हैं और ये आंकड़ों की सरकार है। अरे भाई, प्रदेश में यानी आप कह रहे हैं कि आंकड़े केवल कागजों पर होते हैं? हमने ये खरीद कर दिया, हमने वो खरीद कर दी। इसका मतलब है यतेंद्र जी, जवाहर जी से कहना चाहता हूँ, इनकी पार्टी के नेताओं से मंडियों में देखिए, मंडियों की आंकड़ों पे बात मत कीजिए, धरातल पर आकर बात कीजिए। अरे गुरनाम सिंह तड़ूनी जी गलत जानकारी देते हैं, ये इनकी खरीद करते हैं, इसका मतलब उसकी जानकारी गलत है। जवाहर जी सुन तो लीजिए, किसान नेता की बात तो सुन लीजिए। आपकी बात पूरी रखने का मौका मिला, अब उनकी भी सुन लीजिए जरा। ये क्या कह रहे हैं कि ये स्वामी, आप इन्होंने कहा जवाहर जी ने कि स्वामीनाथन से बड़े नेता तो नहीं है। मैं नेता नहीं हूं, मैं गरीब और किसान के घर पैदा हुआ हूं, थोड़ी मोटी बात जानता हूं। आप जितनी बात भी नहीं मैं जानता। आप आंकड़ों के माहिर हो, आपकी पार्टी आंकड़ों की माहिर है। आंकड़ों का खेल हरियाणा का और देश का किसान समझ चुका है कि आंकड़ों का खेल चलने वाला नहीं है। धरातल पर आकर बात करो, मंडी में आकर देखो। लेकिन विक्रम जी के आंकड़े के हवा हवाई बना दिए जाते हैं, कुछ तो होता होगा। अगर आंकड़े लाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो एमएसपी दी गई होगी, कहीं ना कहीं फसल खरीदी गई होगी। यतेंद्र जी, पूरे हरियाणा की मंडियों में जो किसान की हालात है ना, आप आके देख सकते हैं। सिर्फ आंकड़ों का खेल। ये असीम गोयल जी बैठे हैं, ये गुरनाम जी को कह रहे हैं कि वो अड़ती हैं। असीम गोयल जी अड़ती नहीं है, वो राइस मिलर नहीं है जी। कहो कि वो अड़ती नहीं है, वो राइस मिलर नहीं है। बिल्कुल। मंडियों के हालात, आंकड़ों का खेल, आंकड़ों में गोल 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 को घुमाना बंद करो
हरियाणा के किसान। कसाना जी, आप भी मेरा उत्तर दे दीजिए। आप प्रश्न करें, मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, कीजिए। ठीक है, हाँ, सवाल कीजिए जवाहर जी। चलिए ठीक है, आप ही का सवाल ले लेते हैं जी। नहीं, पहले मैं विक्रम कसाना जी से जानना चाहता हूँ। राहुल जी आ रहे थे कुरुक्षेत्र में, कह रहे हैं कि हमारे आंकड़े गलत है। अभय सिंह जी हमारे आंकड़े तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी देते हैं कि मैंने कितने किसानों से क्या क्या खरीदा। इसका मतलब जो किसान नेता है, आदत का काम करता है। देखिए, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो इस तरह से तो चर्चा होगी नहीं। किसान अगर को देख रहे होंगे इस चैनल को, बड़ी बहस को, इंडिया न्यूज हरियाणा को, क्या समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं? यतेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसान नेता ये गलत आंकड़े देते हैं क्या एज ए आदत जी? जो है वो परचेज करते हैं किसानों से, इसका मतलब गलत जानकारी देते हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं कि सरकार के आंकड़े गलत है। हमें आंकड़े कौन देते हैं? हमें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी देते हैं आरती के नाते कि मैंने कितने किसानों से क्या क्या खरीदा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। केसरी साहब, जवाहर जी का कहना है कि जो आंकड़े आते हैं वो किसान नेताओं के माध्यम से आते हैं, जिनका नाम वो गुरनाम जी का नाम भी ले रहे हैं जी। आरती है वो असीम गोयल जी देते होंगे। जितेंद्र जी, मैं आऊंगा बराड़ साहब, आपके पास भी आऊंगा जी। लेकिन आज 3 अध्यादेशों के साथ साथ आज विषय ये भी होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान, पंजाब वो आज जीरो हो चुके हैं, सड़कों पर क्यों हैं, वो खत्म हो चुके हैं। इसी वजह से किसान आज आंदोलनरत है, आज सड़कों पर है, आज वो सरकार के खिलाफ बिल्कुल गुजार है। अब एक चीज को आप कान को घुमाकर पकड़ेंगे, एक बात को कहेंगे, अगर इतनी ज्यादा आमदन किसानों की बढ़ चुकी है तो वो क्यों आंदोलनरत है? उनके बैंक बैलेंस का आंकड़ा आज जीरो हो चुका है, उनके कर्ज का आंकड़ा आज बढ़ चुका है। वो आंकड़े जवाहर यादव जी दिखा दें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आज किसान कर्ज के तले कितना दब चुका है, बताइए जवाहर यादव जी। और कितने बैंक बैलेंस है किसानों के खाते में, वो बता दें आंकड़े। तो किसान कोई पागल नहीं है, जिसको ये पागल बताना चाह रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर बैठते, उसको कभी बोला बता देते हैं। जब इनको वोट डालता है तब तो वो सबसे अच्छा है जी, और जब वो इनके खिलाफ आता है तो उसको ये बोला बनाते हैं जी। और इसको ये कांग्रेस पे थोप करके जो उनकी असली मांगे हैं उनको खत्म दबाना चाहते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी मत करे। अब भी आप मान जाइए जवाहर यादव जी, आपके विधायक निकलना शुरू हो चुके हैं सड़कों पे, वो समझ चुके हैं कि हमारा असर बुरा होगा। और आप भी आइए मंडी में, आप समझाने की कोशिश कीजिए, आप आंकड़े किसानों को डायरेक्ट दीजिए। ठीक है, आप यतेंद्र जी हमें मत दीजिए, आप किसानों को डायरेक्ट आंकड़े दीजिए। ठीक है, क्योंकि समय कम है। बराड़ साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो पंजाब में जो बिल है, क्या किसानों के हित में आप वहां पर मांग करेंगे कि आपकी सरकार उसको खत्म करे? हाँ जी, हमारी सरकार उस बिल को लागू नहीं होने देगी। नहीं, 2006 से लागू है बराड़ साहब। झूठा सिस्टम है। बराड़ साहब कहाँ हो? पंजाब में 2006 से वो बिल लागू है पंजाब में। वो राज्य का कानून है, वो केंद्र का कानून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं राज्य के कानून की बात कर रहा हूँ बराड़ साहब। किसानों का दम खारिज करता है देश, ये 3 काले नियम, और ये ऐसा होगा बराड़ साहब। लेकिन जो 2006 का कानून भी आप काला कानून बताओगे क्या इस तरह से? तो कानून तो वही है, ये भी कुछ लिख के लिया है, वही बोलना बस। ठीक है, अंतिम दो अपनी एक लाइन में बात खत्म कीजिए यादव जी, क्योंकि समय खत्म हो चुका है जी। देखिए, मेरा निवेदन तो यह है, एक मंच पर किसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेइए और मुख्यमंत्री जी दोनों को अपने आंकड़े रख देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक मेरे इनेलो के मित्र कह रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी 2003 में मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। ये ना भूपेंद्र हुड्डा जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन बड़ौदा से, तो आप खट्टर जी को बोलिए बड़ौदा से इलेक्शन लड़े, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ये मैं चेतावनी देता हूं जवाहर यादव जी को, आप लड़ाई बड़ौदा में खट्टर जी इलेक्शन, वो जनता देगी जवाब कि ये काले 3 कानून सही है या गलत है। आप मनोहर लाल खट्टर जी को बड़ौदा से चुनाव लड़वाइए, कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी लोग इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही था हमारा कि केवल पंजाब और हरियाणा में ही राहुल गांधी क्यों जाते हैं, जब पूरे देश भर में किसान हैं, इस देश की पहचान किसानों से है, मिट्टी से है, तो बाकी जगह पर यह आंदोलन क्यों नहीं उठाया जाता, बाकी जगह पर राहुल गांधी क्यों नहीं जाते और केवल
वोट बैंक की वजह से ही क्यों याद आती है किसानों की। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही।